ये ले यार। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ देर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी। आप लोगों को जिसको नहीं समझ आई वो दोबारा सुन ले। प्रोडक्ट आईडी होती है, प्रोडक्ट नेम, या तो जो डाटा रीडर के अंदर आप 0 1 2 ऐसे कर दें, या फिर क्या होता है कि आप 1 2 के बजाय उस कॉलम का एग्जैक्ट नेम एग्जैक्ट नेम आप यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर पास कर सकते हैं। याद रहे कि ये केस सेंसिटिव होता है। आपने जब टेबल बनाया था जो कॉलम का नेम दिया था वो भी दे सकते हैं, और 0 1 2 की सूरत में भी दे सकते हैं। यहां तक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। जैसे वो एक बच्चा है, वो कह रहा था कि सर हम मुझे बता दें कि इसके अंदर पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो बेटा ये सवाल पेपर में आ जाना है। अब तूने पूछ लिया तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि मैनेज एंड यू गेट पैकेज एक थर्ड पार्टी टूल है, जो अपने यहाँ से आप राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है मैनेज एंड यू गेट पैकेज। एक मिनट सर, मैं सारा सब परफॉर्म कर दूं। बेटा अच्छा आगे ठहर जा, सर। मैं तुझे आके करवा देता हूँ। सर आगे बताएं, सर आगे बताएं, हो गया इतना। system.data.sql क्लाइंट। इस तरह के हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ कि मैनेज एंड यू गेट पैकेज किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो याद रहे ये एक थर्ड पार्टी टूल है जो डिफरेंट पैकेजेस को ऐड करने के लिए यूज होता है। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से पे इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा। मेरी तरफ, सर मेरी तरफ तो शो ही नहीं हुआ। अच्छा, ब्राउज। ब्राउज में जाएं आप, बाय डिफॉल्ट जी जी, हो इंस्टॉल गया पे आ हो रहा गया होता हो है। गया ठीक है, ब्राउज हो गया ये इंस्टॉल। बात मैंने बताई थी पहले। तो ब्राउज में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे यूज system.data.sql क्लाइंट, तो काफी सारे दे देता है। तो आपने उसमें से देखना होता है कौन सा अप्रोप्रिएट है आपके लिए। तो यहाँ पे नेम स्पेसेस मौजूद है अगर आपने ओरेकल के साथ कनेक्टिविटी करनी हो, अगर आपने माई एसक्यूएल के साथ करनी हो वगैरह वगैरह, या फाइल्स के अंदर करनी है, तो सारी यहाँ पे नेम स्पेसेस मौजूद हैं। वैसे जैसी आपको जरूरत होगी नेम स्पेस उसको आप ऐड कर लेंगे। अच्छा, हमने हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स भी पढ़े थे क्लास के अंदर। एक मेथड बनाया जा सकता है जैसे पब्लिक स्टैटिक, कुछ भी रिटर्न ना करे तो वाइड शो डाटा। तो अभी हमने शो डाटा किया। अच्छा, ये स्टैटिक मैंने क्यों किया और स्टैटिक क्या होता है? अगर मुझे इस क्लास के इस फंक्शन को कॉल करना है और इसका वो नहीं बनाना, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, तो आमतौर पे हम इस तरह से करते हैं। तो ये मेथड का हो गया, वो नेम स्पेस का हो गया, क्लास का हो गया। मेरा ख्याल है कि इतना कोड था। कंट्रोल एक्स, वो सारा कोड मैंने लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं जैसे शो डाटा करूंगा तो ये वही वाला वही आउटपुट दे रहा है। अब मैंने ऐसा मेथड क्यों बनाया? ताकि अगर मुझे अपने एप्लीकेशन के अंदर एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा कोड को कॉल करना पड़े, यूज़ करना पड़े, तो बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलें जी। अब ये था डाटा गेट करके लाना। मुझे इससे डाटे को, ये तो इंसर्ट हुआ है, अपनी एप्लीकेशन से एंटर करवाना है। तो कैसे करते हैं इस बात को देखते हैं। मैंने ये एक मेथड जो है, इसी मेथड को कॉपी कर लिया है और इसका नाम रख रहा हूं इंसर्ट डाटा। क्या रख रहा हूं? इंसर्ट डाटा, ये क्रिएट डाटा, इंसर्ट डाटा। ओके जी, ऐसे ही एसक्यूएल कनेक्शन बनेगा। एसक्यूएल कमांड पास करनी है, तो एसक्यूएल कमांड क्या होती है डाटा इंसर्ट करने की? कौन बताएगा बच्चा मुझे? insert into
इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर उसके कॉलम नेम और उसके बाद चले देख बताइएगा, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट और आगे से कॉलम नेम, एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, कॉलम्स का प्रोडक्ट नाम। आईडी। ये बेटा शेयर हो रही है आपके साथ? प्रोडक्ट यस नेम, हो सर, रही है। यस सर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वैल्यूज। ओके जी, प्रोडक्ट आईडी मैंने कहा जी 8 और 8 और प्रोडक्ट नेम है जनाब, कोई भी प्रोडक्ट नेम चेक कर लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन है जनाब वुड। जैकी। ठीक हो गया। ये इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि भाई हमारी, अच्छा यहाँ पे क्यूरी लिखना जरूरी नहीं, लेकिन मुझे क्यूरीज इतनी अच्छी लिखनी नहीं आती, या मैं समझता हूँ कि क्यूरी के अंदर थोड़ा सा भी कोई फर्क होगा तो फिर ये हमारे अंदर, यार ये मुर्गे को तो बंद कर दो, हो गई सुबह। ये अपने माइक बंद कर दें काइंडली, जिसको पूछना हो तो वो पूछ लिया करे फिर। तो मैंने कहा ये जनाब एक कमांड लिख दी, इंसर्ट इनटू। अच्छा बेटा, ये मैं 8 वाला एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगर मैंने उसी को 8 दोबारा किया तो प्राइमरी की वजह से एरर दे देगा। तो अब मैं इसे कह देता हूँ भाई टेबल। सर दूसरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके सॉरी। सर अच्छा बेटा ये देखें, यहाँ पे आके मैंने क्या किया कि ये इंसर्ट डाटा के अंदर पहला कनेक्शन तो वही है, उसी डेटाबेस सर्वर से मैंने कनेक्ट होना है, वही डेटाबेस है और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है। फिर मैंने कहा कि एसक्यूएल कमांड होगी, उसके अंदर डाटा मैंने इंसर्ट करना है, और फिर उसका अंदर चूंकि 8 को तो मैं पहले इंसर्ट कर रहा हूँ, दोबारा करूंगा तो प्राइमरी की वजह से वो एरर देगा। फिर मैंने दूसरी टेबल ऐड करवा दी, ठीक हो गया जी। फिर मैंने कहा एसक्यूएल डाटा रीडर, इसकी मुझे जरूरत नहीं है अब, क्योंकि मैं डाटा तो गेट होके आना ही नहीं है। कनेक्शन ओपन होगा और डाटा प्रिंट भी नहीं होना। अब मैंने क्या कहा कि cmd डॉट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ओके, मैंने कहा कि एग्जीक्यूट तो कर दो, लेकिन डाटा गेट होके नहीं आएगा, वो था एग्जीक्यूट क्यूरी या नॉन क्यूरी, और डीआर तो वैसे ही फोर्थ हो चुका है, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। बस ये 4 लाइनों का कोड है डाटा इंसर्ट करने का। कनेक्शन किया, कमांड किया, कनेक्शन को ओपन किया, कनेक्शन को ओपन करके अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब हम इधर आते हैं। तो अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पे कहते हैं इंसर्ट डाटा, यानी कि पहले इंसर्ट डाटा को आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है बेटा। तो इंसर्ट डाटा, और इंसर्ट डाटा जैसे ही हो जाएगा तो मैंने कहा कि भाई डाटा को शो कर दो, ताकि हमें पता भी चल जाए कि भी डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। सर ये 2 फंक्शन आपने बनाया ना, शो डाटा और इंसर्ट डाटा जी बिल्कुल, मेथड। जी बिल्कुल, ये तो देखिए सर अगर, ये अच्छा मैं बताता हूँ मेथड इंसर्ट वाला दोबारा दिखा। जी, मैं 2 दफा दोबारा बता देता हूँ। प्रोडक्ट आईडी इज 9, ये अगर नीचे आप देखें, वो चेयर तो हम अपने एसक्यूएल सर्वर से ऐड करके आए थे, तो ये हमने अपनी एप्लीकेशन से डाटा सेंड किया उसे। प्रोडक्ट आईडी इज 9 और प्रोडक्ट नेम क्या है जनाब, टेबल। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज वुड। दोबारा मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर एरर दे देगा, क्यों? क्योंकि 9 नंबर जो है वो इंसर्ट हो चुका है। ये अब आपको कोड नजर आ रहा है बेटा? यस सर। बड़े थके थके लग रहे हो। अच्छा जी, पहले बहुत कनेक्शन, टफ हो रहा है। थक गए पढ़ पढ़ के सुबह के? नहीं नहीं, टफ हो रहा है ये आपका काम। यार तो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। नहीं बेटा, ये देखें,
अभी हमने तकरीबन 2-3 वीक्स जो है ना क्लासेस बनाने सीखी, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाने सीखे। अब आज आसान हो गया काम। क्यों? आपको क्लास नहीं बनानी पड़ी, क्लास आपको बनी बनाई मिल गई, उसका जस्ट आपने ऑब्जेक्ट लेना है, आपने कोई साइंस नहीं मारनी। एक क्लास बनी बनाई है, उसके अंदर डिफाइन हुआ हुआ है कि किस प्रॉपर्टी ने क्या काम करना है, किस मेथड ने क्या काम करना है। आपको क्लास का नाम पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज का नाम पता होना चाहिए और मेथड का नाम पता होना चाहिए। आपके लिए प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती जब मैं आपको कहता कि खुद ये क्लासेस बनाओ। क्लासेस बनी हुई हैं, बिल्ट इन मौजूद हैं। अब हम लोग क्लासेस बनी हुई हैं और मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ नहीं लेके गया। एक्चुअली होता ऐसे है कि मैं इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर उसी प्रोजेक्ट को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमने बनाई थी उनकी प्रॉपर्टीज को मैं ऐड करवा देता, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल तरीन, आप YouTube पे चले जाए, जहां मर्जी चले जाए, इससे ज्यादा इजी और अच्छे तरीके में कोई भी नहीं आपको मिलेगा। वो जितने भी कोड्स होंगे उनमें कोई ना कोई बाद में एरर आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये बिल्कुल सिंपल और बगैर एरर के प्रोग्राम है और इससे ज्यादा फास्टली एग्जीक्यूट करने वाला कोड कोई भी नहीं होगा जी। सर ये थोड़ा सा नीचे करिएगा। जी मैं ये आपने कहा था तो मैं ये आपको दोबारा एक्सप्लेन करने लगा। ये दरअसल जब आप डाटा को इंसर्ट कर रही होंगी, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कनेक्शन भी करना है, कमांड भी करनी है। एसक्यूएल डाटा रीडर जब डाटा गेट होके आएगा उस वक्त यूज होगा, वरना नहीं होगा। अब फर्क क्या हुआ कि कनेक्शन तो वही है, लेकिन उसमें जो कमांड है उसका फर्क पड़ गया, बाकी काम वैसे ही है। फिर कनेक्शन को ओपन करना है, ये भी हर दफा करना है हमने, और फिर जो कमांड उसमें थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया। इतना काम किया है। मैंने एक नया डाटा डाला और यहाँ पे लिखा प्रोजेक्टर, और इसको अब मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये था, ये मैं अभी आपको बार बार रिपीट करूंगा। अब डिलीट का आपको सिखाऊंगा, फिर इसके अंदर अपडेट का बताऊंगा, तो फिर ये इंशाल्लाह जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखिए प्रोडक्ट नेम प्रोजेक्टर। तो इस कोड को एक दफा देखें, इस कोड को देखें। सर ये जो आपने ओपन लिखवाया है ये वो CRUD ऑपरेशन में से है? ये ओपन दोबारा पूछे, ये जो कनेक्शन को ओपन किया, जी वो जो आपने CRUD ऑपरेशंस करवाए हाँ थे जी, उसमें से है? हाँ ये क्रड जी बिल्कुल उसी में से है। तो ये इंसर्ट की जगह क्या हो जाएगा, क्रिएट आ जाएगा। यूजिंग ठीक हो गया, ये क्रिएट हो गया। नहीं, हाँ ये क्रिएट हो गया ना। क्रिएट एक क्रिएट होता है, और ये जो शो डाटा कर रहा है ये रीड कर रहा है, डाटा रीड करके ला रहा है। फिर एक अपडेट का मैं भी बना देता हूँ। ये अभी इंसर्ट नहीं मिल रहा, मैं दोबारा इसे क्रिएट डाटा, ये क्रड में पहला क्रिएट होता है और दूसरा रीड होता है, और ये मैंने इसको कॉपी किया और इसी को पेस्ट कर दिया। क्रिएट की जगह मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट। अपडेट, ये अपडेट कर दिया। और दूसरा कौन सा है, डिलीट का। क्रिएट की जगह मैंने उसे चेक कर दिया, डिलीट। अब देखिए जस्ट कमांड्स का फर्क पड़ रहा है, जस्ट कमांड का फर्क पड़ रहा है। मैं आपके साथ अगर शेयर कर सकूं, आ जाए इधर, चलें जी। डिलीट, टेबल नेम क्या जी, प्रोडक्ट। अच्छा कैसे डिलीट करते हैं बेटा, डिलीट जो प्रोडक्ट। आईडी आप जिसको करना है उस पे कंडीशन लगा रहे मुझे कमांड बता दिए करना, मैंने कहा 9। डिलीट ये शेयर हो रहा है, लिख यार दिया। आईडी अब लिख दिया। अब अगली कमांड लिखने लगूंगा तो जल्दी से बता दें। ये सामने नजर आ रही है,
इसे हमने देखा, यस सर। उसने डिलीट कर दिया, तो मैंने कहा अब मैंने अब जा रहा हूँ कहाँ पे, मैं यहाँ पे सिर्फ चेक करने आता हूँ अपनी जो क्यूरी को कि मुझे क्यूरी सही लिखनी आती है कि नहीं आती, वरना आपको क्यूरीज अच्छी लिखनी आती है, आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, ये डिलीट के अंदर आए, अभी डिलीट वाला मेथड है, पहला कनेक्शन हो गया, ये इंसर्ट की को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये वाली इस कमांड को मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ मैं लिख दिया डिलीट कर दो प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 8। कनेक्शन को ओपन करो, ओपन करने के बाद जो भी कमांड इसमें लगी हुई है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, इसको एग्जीक्यूट कर दो। ये मेरा डिलीट का मेथड भी पूरा हो गया। अब मैं इधर आता हूँ, क्रिएट वाले को मैं कमेंट्स में कर रहा हूँ और डिलीट। सर थोड़ा सा स्लो हो जाए, रुक जाए, लिखना भी है। ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और वो कोड भी मिल सर ये जाएगा लिखना आपको। है सर। ये ले, मैं बिल्कुल स्लो हो गया, बल्कि मैं पानी पी आता हूँ। यस सर। सर ये कोड ओपन करते जाए सारा। अच्छा यार, तेरे पास ही जी आ सर। जाना, क्यों टेंशन लेता है, फिर तुझे नंबर आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सर जो अभी प्रैक्टिस होनी है वो बाद में नहीं होनी है, मुझे पता है, इसलिए। नहीं होगी ना, सर ये मुझे फोन। क्रिएट वाला इंसर्ट वाला ही है। ओके, ये डिलीट वाला कोड देख के मैं पानी पी लूं उतनी देर। ये डिलीट वाला है, इसमें जरा जरा देखें, 4 लाइनों का कोड है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सर जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर गए मैं यार। यार सामी, तो क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट है ना? हाँ जी। डिलीट का तो हो गया, ये क्रिएट इंसर्ट ही है। हाँ बिल्कुल। अपडेट वाला रहता है। अच्छा जी, अपडेट वाला भी कर लेते हैं। सर ये शो वाला दिखाइएगा, शो वाला। अभी दिखाता हूँ तुझे, शो करवाता हूँ, टेंशन ना ले। अभी इधर आना सर अटेंडेंस लगा लें। जी। सर ये कोई कह रहा है मेरा दिल घबरा रहा है। ये कौन है? पता नहीं, किसी ने चैट में कहा है। चल तू तू क्यों परेशान है, घबराने दे, या तुझे तसल्ली दे ले। सर अटेंडेंस नहीं हुई ना अभी। तू आ गया? सर अटेंडेंस लगा लें, नेट चले जाना है। चल तू चला जा, जहाँ तूने जाना है। पता नहीं तूने जाना कि नेट ने जाना है। अच्छा चलो बेटा, सर लिखेंगे। अच्छा जी, अगर तू अटेंडेंस लगवाने आया तो फिर चला जा, अटेंडेंस लग जाएगी। अच्छा जी, ये एसक्यूएल सर सर्वर मैं में। पढ़ने आया। अच्छा जी, अपडेट। हीरो बंदा बन जा तू, तूने अपडेट ये मैं लिखने। ठीक कर देना। अच्छा ये देख जरा, अपडेट जल्दी लिखवा दे। अपडेट अपडेट लिखने। अपडेट टेबल नेम।
क्या नाम है टेबल का? ये नहीं मुझे पता। प्रोडक्ट टाइप प्रोडक्ट सेट करें Product। वैल्यूज को, कॉलम नेम लिख के और उसके आगे उसकी वैल्यू लिखें। अच्छा जी, वैल्यू चेंज सर ये करते जो रीड है इसमें जो हमने शो डाटा बनाया वो वाला आ जाएगा। एक मिनट बेटा मैं बताता हूँ। हाँ आप पूछे। अभी मैं उन सारों को कर देते हैं। अपडेट की क्यूरी आप लोगों को लगानी आती है? यस सर। ये ले, ये क्यूरी थी जो मैंने उसे अपडेट करवा दिया, यानी कि मुझे क्यूरी लिखनी आती है। अब मैं इस क्यूरी को थोड़ा सा एक लाइन में कर देता हूँ। मैं वैसे ऐसे ही लिखता होता हूँ, आप लोग जैसे आप लोगों को दिल करे आप लोग लिख सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस है सर। अच्छा जी, मैं अब ये ना वैसे अपडेट हो चुकी हुई है, मैं उधर जाके कुछ और लिखूंगा। बिल्कुल सर। ओके 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 ओके, इधर आए हम लोग ये अपडेट में। सर स्क्रीन शेयर कर दे। ओके 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 ओके, शेयर ही है। चल दोबारा शेयर करवा दी उसने। उसने भी कहा कोई अपना हिस्सा डाल दो, पता चलना चाहिए ना बच्चा ऑनलाइन हो गया। ये मैंने अपडेट की क्यूरी डाल दी। मैंने इसे कहा अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम कर दो। अब मुझे जो सामने नजर आ रहा है मैंने लिख दिया। ये कहाँ पे कह रहा है? जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 3 है, और इसको कर दें। इधर अब नीचे आए और सॉरी इधर नहीं। ये डिलीट वाले को भी मैं कर रहा हूं। अब हमने यहाँ पे मैंने कहा अपडेट, कॉल कर अपडेट को कॉल किया और नीचे रीड हो रहा है डाटा, गेट होके आ रहा है। अगर अपडेट हुआ तो वहां पे तीसरे कॉल जहां पे जिसकी प्रोडक्ट आईडी 3 है वो क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। वो एसी हो जाएगा। देखें वो ऐसे हो रहा है। ये तो चल भी गया। यस सर। प्रोडक्ट नेम एसी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज आईटी, आईडी उसकी 3 है। ये आईटी रूम में लगा हुआ है। अच्छा अब हम लोगों ने ये 4 ऑपरेशन थे। दोबारा से नए सिरे से शुरू से बात करते हैं। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग देखेंगे जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछ लेंगे। अच्छा ऐसी बात ये है कि यहाँ पे ये कर्ड ऑपरेशन कहते हैं। क्रिएट। सबसे पहले है क्रिएट, सर फिर है सर रीड। ये अपडेट वाला कोड तो दिखाएं एक मिनट। यार तेरे पास ही आ जाना है। अब मुझे एक मिनट। पहला है क्रिएट, बच्चे परेशान हो जाते हैं। पहला है क्रिएट, दिखा देता हूँ। दूसरा है रीड, ये शो डाटा रीड है, फिर अपडेट और फिर डिलीट है। ओ बस ये जिशान क्लास का ही है, गलती से हो गया या कोई और नाज़िल हो गया? सर किसी ये के घर क्लास लड़ाई के हो ही रही है, है। इसके घर वाले लड़ पड़े। कोई ईशान के नहीं, घर वाले लड़ पड़े हैं सर। चल कोई नहीं, खैर तू टेंशन ना ले। अच्छा जी बेटा, क्रिएट के अंदर क्रिएट का कोड मैंने ओपन किया। इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं सिर्फ। कनेक्शन कनेक्ट करता है, कमांड इसके अंदर हमने इंसर्ट की क्यूरी पास की है और जो वैल्यूज थी वो पास कर दी हैं, और कनेक्शन को ओपन किया है और फिर हमने जो क्यूरी पास की थी उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। अब यहाँ से आपको ये 4 लाइनों का कोड है बेटा, और ये 4 लाइनों का कोड 10 दफा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कनेक्शन क्या है, कमांड क्या है, इसकी एक लाइन क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन याद भी होनी चाहिए, आपको इसकी समझ भी होनी चाहिए, जो इसमें पैरामीटर्स पास हुए हैं, जो क्यूरी पास हुई है इसका भी पता होना चाहिए। कनेक्शन को ओपन क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी कनेक्शन को यूज करना है तो पहले क्लोज ओपन करना होता है, बाद में क्लोज करना होता है। क्लोज करने के लिए ये मैंने यूजिंग का कीवर्ड यूज किया है,
और उसके बाद ये कमांड को एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करती है। अब मुझे बताएं कि ये क्रिएट के अंदर अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो सर पूछ सकते हैं। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी बेसिक मतलब क्या है कि इसको जो कमांड दे रहा है वो ना एग्जीक्यूट हो? नहीं, एक होती है एग्जीक्यूट क्यूरी, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ तो फिर ये बात समझ आ जाएगी। ये अगले में आ जाए। ठीक हो गया। ये आप देखें शो डाटा है, जो डाटा रीड करके ला रहा है। एसक्यूएल कनेक्शन है, एसक्यूएल कमांड है, एसक्यूएल डाटा रीडर है, रीडर कनेक्शन ओपन हुआ, ये कमांड एग्जीक्यूट रीडर है, नॉन क्यूरी नहीं है। क्यों? ये जब डाटा ये कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो ये नॉन क्यूरी नहीं है, ये डाटा कुछ गेट करके लाएगी। अब ये रीडर है, अगर कोई डाटा चीज वापस नहीं आ रही, जस्ट कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है तो वो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है। लेकिन अगर डाटा गेट होके आ रहा है तो फिर कौन सा होना है? एग्जीक्यूट रीडर होना है। अब डाटा गेट होके आ रहा है तो dr.hasRow सबसे पहले चेक करो कि भाई इसके अंदर कोई रो है या नहीं। उसके बाद while की क्यूरी है और उसके बाद ये प्रिंट करवा दिया। ये है जनाब शो डाटा की। इसी तरह अपडेट के अंदर भी यही सारा कुछ मौजूद है। कनेक्शन है, कमांड है, ओपन होगा और एग्जीक्यूट क्यूरी हो जाएगी। फर्क कहाँ पे आया? जस्ट क्यूरी का आया। और डिलीट भी बहुत ही ईजी है। अभी इससे ज्यादा सिंपल कोड हो नहीं सकता, कहीं पे भी चले जाएंगे जितना मर्जी भाग लेंगे, इससे ज्यादा डिलीट करने का आसान काम हो नहीं सकता। जितना भी आगे जाएंगे मुश्किल होगा। तो अभी आज तक यहीं तक रखते हैं। तो देखते हैं कि 32 बच्चे हैं और अटेंडेंस पे आज सर ये अपडेट क्यों नहीं दिखाई आपने? यार सर मैंने एक दफा शो वाली भी देखनी। यार शो वाली अभी तो दिखाई थी सर। अच्छा, इस वीक आप लोगों की एक आमिर है यहाँ पे कहीं पे? अभी जैसी एब्सेंट लगेगी ना भाग के ऑनलाइन हो जाएगा। ओके सर, ये हो गया वो हो गया। ऑनलाइन है सर वो। नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये अपडेट की है, शो की दिखाऊं? जी सर शो के एक दफा बस दिखा ये ले दीजिए। यार, देख ले, ये चीज पूछनी है तो पूछ ले, बाद में भी पूछ ले। जी जी सर एक मिनट बस। ओके, इसकी मैं YouTube के ऊपर भी जो है आज की क्लास अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को भी सेंड कर दूंगा। और इसके सर अलावा आपने लिंक तो सेंड किया नहीं, आपने कल भी कहा था कि मैं YouTube कल के चैनल वाली का लिंक सेंड क्लास कर दूं। अच्छा यार, याद करवा देना, फिर कर दूंगा। सर ये आपने क्या लिखा है? इफ dr डॉट इफ dr हैज रो, सबसे पहले चेक करो कि उसके अंदर डाटा है भी कि नहीं। अगर है तो उस वक्त तक उससे डाटा गेट करके लेते हैं और जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता उसे रीड करते रहो वन बाय वन। इसको लिखो, इम्प्लीमेंट करो। जब बच्चा इम्प्लीमेंट कर लेगा उसके लिए आसानी होगी। अच्छा, ये 15 बच्चों के मैसेज आए हैं, मैंने अभी तक किसी का मैसेज नहीं पढ़ा। पढ़े बिना सर ये पढ़ने वाले भी नहीं है। डाटा रीडर। सर ये एमएर के माइक का कोई इशू है, वो इसलिए बोल नहीं रहा। आपने उसे आवाज दी थी तो। ये मैं ऐसे ही क्यों कहता हूँ, ये फिर किसी टाइम ऐसे पूछना। हाँ जी सर बेटा। अभी हैं 2 मिनट बता दे। अच्छा, नहीं वो मुझे मिली ना, फिर तुझे बता दूंगा। खुशबू लगा के आई। अच्छा बेटा। अच्छा बेटा, ओ यस सर। इस वीक के अंदर अब आप लोगों की एक असाइनमेंट है। नेक्स्ट आपकी एक क्लास है, मेकअप क्लास है। इसे भी आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है आपकी आज की क्लास के अंदर। और जो सेकंड लास्ट क्लास थी, जो इसके अलावा असाइनमेंट है, जो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वो सारी प्रॉब्लम जो हैं
नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व कर दी जाएंगी। कोई एज इट इज। सर आज की कोई असाइनमेंट है? जी बेटा, असाइनमेंट है, बता दी हुई है और आपके ग्रुप में भी शेयर कर दी हुई है, और ये आपने जुमेरात से पहले पहले जमा करवानी है। थर्सडे है ना लास्ट डे। जी ठीक है सर। तो ये आमिर आपको बता देगा कि क्लास कब है। मैं भी थोड़ा सा अपना कर लूंगा। कोशिश कीजिएगा मेकअप क्लास लास्ट में लें, न्यू टॉपिक नहीं होगा, लेकिन जो आपकी असाइनमेंट्स और आज से रिलेटेड जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब वो रिजॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन या एटलीस्ट 50% या 60% क्लास जो क्वेश्चन है वो मेकअप क्लासेस के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे। मैंने कहा कि कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, जो पहले हमने काम किया उनको ही रिवाइज करेंगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की सूरत में। तो अगर आप पेपर अच्छा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेकअप क्लास मिस ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह सर हाफिज। फॉर्म ऐप कब स्टार्ट करेंगे? फॉर्म ऐप, फॉर्म ऐप क्या होता है बेटा? फॉर्म एप्लीकेशन विंडोज वगैरह, जीयूआई बेस्ड जो है। अच्छा, आपने पहले क्या पेपर ले ले पेपर। बेटा? जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम लोग विंडोज में काम करेंगे। लेकिन उससे इंशाल्लाह। पहले आप लोग जितना भी ये काम हमने किया उसे एक दफा अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। तो विंडोज के अंदर काम सर जी, करना। जी बेटा जी। एसक्यूएल के अंदर सिर्फ हमने डेटाबेस ही क्रिएट करना है ना, और बाकी सारा उधर यूज हो जाएगा वो वाला। हाँ, बस डेटाबेस ही क्रिएट करना होता है और कभी और इंसर्ट। सर एक दफा अपना कोड ओपन करें, क्या ओपन करो? अपना कोड ओपन करें नहीं, अब वो कोड जो आपने डेटा हो भी गया, किया तेरे है। पास आ जाएगा, अब मैं नहीं दिखाना। अच्छा सर, मैंने वो पूछना था जो आपने वो एसक्यूएल कनेक्शन का बता रहे थे आप, हाँ हाँ, पूछ पूछ। उसमें जो आपने दो दो तरीके बताए ना, दूसरे वाला ज्यादा अच्छा, फिर वही यूज कर लें क्योंकि उसके अंदर वो यूजर आईडी वगैरह नहीं देनी पड़ती। हाँ तो देखो बेटा, अगर आपका कोई सर्वर हो जिसपे यूजर आईडी या पासवर्ड नहीं देना पड़ रहा तो उसको कोई भी बिल्कुता पड़ जाएगा है। तो यूजर अभी ने सर पेपर के लिए सोच रहे हैं, बाद का फिर सोचेंगे। बेटा पेपर में आप टेंशन ना लें। आप अभी सोचें कि आपने प्रोफेशनल फील्ड में कैसे काम करना है, नंबर आते जाते रहते हैं। यस सर, ये भी है। बस नंबर पहले दूसरों के जी पूछ मैम। लें। सर अगर नंबर आते जाते रहते तो आप ऐसे नंबर थोड़ी ना देते। अच्छा, वैसे जैसा आपने, चले इंशाल्लाह वो जब क्लास में मिलेंगे तो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। आप कोशिश करें, जितनी आप कोशिश करेंगे उससे ज्यादा मार्क्स होंगे, ये मेरा हर बच्चे से वादा है। तो दूसरी बात, मैंने बेनिफिट अगर क्लास की अटेंडेंस का किसी एक को दिया है तो वो सबको मिला है, और मार्क्स का इशू सबका था, जिसके ज्यादा मार्क्स थे ये काम थे। तो जो एक्स्ट्रा मार्क्स लगाए हैं हर स्टूडेंट के मैंने ऐड कर दिए थे। तो इक्वल बेनिफिट सब स्टूडेंट्स को दिया है, और इंशाल्लाह आप लोग बाकी सब्जेक्ट के जितने मार्क्स होंगे उनसे ज्यादा ही होंगे मेरे मार्क्स। लेकिन अब आप सर शो तो नहीं हुए अभी तक सीएमएस पे। हो जाएंगे, वो मैंने आपने लिख के दे दिया हुआ है। जैसे मिडल वैसे वो ही देंगे आइंदा वो हो भी। जाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट के जो एटलीस्ट 25% मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हुए हैं एटलीस्ट। लेकिन बेनिफिट सबको बराबर मिला है इंशाल्लाह। आपके अपलोड हो जाएंगे, वो मैंने लिख के दे दिया हुआ है। ये आपकी यूनिवर्सिटी के जो है ना सिस्टम कुछ ऐसा है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई और इसके अलावा पूछना हो तो पूछ लें। सर वीडियो बस शेयर करते हैं। अच्छा जी, मैं शेयर कर देता हूँ। मैं और सबके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। सब तेरे भी हुए हैं, तू टेंशन ना ले, तेरे भी हुए हैं। मेरे तो 25 हो गए होंगे। कितने थे पहले? सर 11 का 25% कितना बनता है? 11, जिसके 11 थे उसके तकरीबन 18 मार्क्स हो गए होंगे, 18 हो गए होंगे। तो सर मेरे फिर कंफर्म 25 है। क्या बात है सर जी। और जिसके सर वी लव यू। जिसके 20 थे तो उसके अभी तो 25 ही हो सकते थे, तो बाद में फाइनल में या जो दूसरे 15 कर मार्क्स दे हैं सर। उसमें 2 ऐड हो जाएंगे। यस सर। राम फाइकुल हसन।
ऐसा ही मैं आपको बता रहा था कि जितनी भी हमारी पुरानी क्लासेस है ना, उन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसके भी मैं आपको वीडियोस जो है ना अपनी शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। अगर